आदरणीय महानुभाव, मैं आज आपके समक्ष एक अत्यंत रोचक विषय पर अपनी व्याख्यान माला प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इस व्याख्यान माला का विषय है प्राचीन भारत में कथा साहित्य। यह विषय अपने आप में बहुत रोचक है और बहुत आवश्यक है, प्रतिष्ठित है, परंतु इस विषय पर चर्चा कुछ कम होती है। इसलिए मैं आपके समक्ष ऐसे विषय पर व्याख्यान माला प्रस्तुत करूंगा जो कि अपने आप में अत्यंत आवश्यक है और उपादेय है। जब मैं कथा साहित्य की बात करता हूं तो कथा साहित्य की उपयोगिता तथा महत्व के विषय में अपने आप विचार प्रारंभ हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अत्यंत प्राचीन काल से जब कथा साहित्य की बात आती है तो उसके अत्यंत महत्व और अत्यंत उपादेयता के रूप में हर जगह वर्णन हुआ है। अगर हम वेदों से अपनी बातें कहना शुरू करें तो ये पाते हैं कि वेदों में इतिहास और पुराण इन दो का नाम लेकर जिक्र हुआ है और उसका अत्यंत महत्व के साथ उसका उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद का एक मंत्र है, ऋचः सामानि छंदांसि पुराणम यजुषासः उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवि देवा अधिश्रिता। इसका अर्थ स्पष्ट है। ऋग्वेद, सामवेद, छंदवेद और यजुर्वेद के साथ पुराण, प्रथम चरण में इसका उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में ऋग्वेद इत्यादि वेदों का उल्लेख किया गया और उसके पश्चात यजुर्वेद को साथ में मिलाकर पुराण का उल्लेख किया गया। पुराणम यजुषासः, इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद के साथ साथ वो पुराण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण सभी कालों में यजुर्वेद रहा है, उतना ही यजुर्वेद के साथ साथ पुराण भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये बात इससे प्रकट होती है। उसके पश्चात अथर्ववेद के ही दूसरे चरण में कहा गया कि उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवि देवा अधिश्रिता है, अर्थात ये सभी ऋग्वेद इत्यादि और यजुर्वेद के साथ पुराण ये उच्छिष्ट से उत्पन्न हुए हैं। और उच्छिष्टात का अर्थ सायणाचार्य ने किया कि ऊर्ध्वम, अर्थात सर्वेषां भूत भौतिकानाम अवसाने शिष्टः परमात्मा, अर्थात प्रलय काल में जब भूत और भौतिक पदार्थों का अवसान हो जाता है उस समय भी जो वर्तमान रहे, शिष्ट रहे, वर्तमान रहे, उसको उच्छिष्ट कहा गया है, उस परमात्मा को कहा गया है। तो उसमें कहा है कि उच्छिष्टा जज्जिरे, इस प्रकार से के परमात्मा से यह संपूर्ण वेद और यजुर्वेद के साथ पुराण उत्पन्न हुए, प्रलय के पश्चात सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए, ऐसा वहां पर कहा गया है। तो ये जो वेद मंत्र है वो अपने आप में अन्य सभी वेदों के साथ साथ पुराणों की भी उतनी महत्ता बताता है, उतना ही महत्व बताता है। और इसके पश्चात अगर हम अन्य उद्धरणों की तरफ ध्यान दें तो पता चलता है कि उनमें भी उतने ही महत्व के साथ, उतनी ही उपादेयता के साथ उनका वर्णन किया गया है। जैसे बृहदारण्यक में है, बृहदारण्यक में एक वाक्य आया, उसमें कहा एवं वा अरे महतो भूतस्य निश्वसितमेतत् यत् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणम, ऐसा वहां पर कहा गया। तो इस प्रकार ऋग्वेदः नाम लिया, उसके पश्चात यजुर्वेदः नाम लिया, उसके पश्चात सामवेदः नाम लिया और अथर्वांगिरसः के पश्चात साथ साथ इतिहास पुराणम एक वचन में द्वंद्व समास में कहा गया। तो इस प्रकार अथर्ववेद इत्यादि की जो महत्ता है उसके साथ साथ इतिहास पुराण को भी रखा गया, तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और एक बात और ध्यान देनी होगी यहां पर है, उसमें कहा गया कि एवं वा अरे महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्, ये महान भूत का निश्वसित है, निश्वास के समान है। और निश्वास का जहां जहां भी प्राचीन वेदों में या अन्य ग्रंथों में प्रयोग हुआ है वह नित्य अर्थ प्रयोग हुआ है।
हम लोग सदा ये सुनते हैं कि तस्य निश्वसितम वेदा, अर्थात उस ईश्वर का निश्वास के रूप में वेद है। तो उसकी हम लोग व्याख्या यूं करते हैं कि जिस प्रकार से निश्वास होता है, निश्वास में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अनायास हो जाता है, बिल्कुल अनायास की प्रक्रिया है कि वो कुछ भी आयास के बिना, प्रयत्न के बिना भी वो संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार अनायास साध्यता को बताने के लिए निश्वसित का प्रयोग हुआ है। ईश्वर के द्वारा जब वह वेद प्रकट हुआ तो उस समय ईश्वर को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, बस वो जैसे वायु चल रही है, जैसे ओस गिर रही है अनायास, बिना ध्वनि के, बिना शब्द के, और वो अपना काम कर रही है, ठीक उसी प्रकार से वेद भी आ गया। इस बात को प्रकट करने के लिए निश्वास का प्रयोग हुआ है, और ये बात प्रकट करने के लिए कि वो नित्य है। वेद अपने प्रारंभ में आया, अनायास आया और नित्य है। इस बात को प्रकट करने के लिए निश्वास शब्द का प्रयोग होता है। तो यहां पर भी बृहदारण्यक में एवं वारे भूतस्य महतो निश्वसित में कहा हुआ है। तो इससे वही दो बातें प्रकट होती हैं जो कि वेद के संबंध में होती हैं, वो ये कि अनायास है और नित्य है। तो इस प्रकार इस नित्यता और अनायास साध्यता को ऋग्वेद यजुर्वेद के सामवेद के साथ साथ इतिहास पुराण में भी कहा गया, वो भी इसी प्रकार का है, ऐसा वहां पर कहा गया। तो इससे हमें इतिहास पुराण की जो विशेषता है, जो प्राचीन काल में उसका मौलिक सोच है, उसको यहां पर बताया गया। अन्य उपनिषदों में भी इतिहास पुराण के संबंध में बहुत ही रोचक विवरण प्राप्त होते हैं। छांदोग्य में एक विवरण में कहा है कि नारद सनत कुमार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे उपदेश दीजिए। तो उपदेश देने से पहले सनत कुमार ने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, वो बताइए, क्या अध्ययन किया अभी तक। तो उन्होंने अपने अध्ययन के संदर्भ में कम से कम 30 विद्याओं का संग्रह किया, गणना की कि इतनी चीजों का मैंने अध्ययन किया है। तो उस गणना में बहुत ही रोचक है वो, उस गणना में उन्होंने कहा कि ऋग्वेदम भगवोध्येमि, आथर्वणम चतुर्थ, इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, ऐसा वहां पर कहा। अर्थात मैं ऋग्वेद का अध्ययन करता हूं और चतुर्थ वेद के अंतर्गत अथर्वण का, भृगु अंगिरस का जो अथर्व है उसका अध्ययन करता हूं, और उसके पश्चात इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, और चतुर्थ जो अथर्ववेद है उसके पश्चात ये पांचवा है, और वो वेदों का वेद है, यानी जो भी वेद है उनसे भी ज्यादा महत्व इसमें दे दिया। उसमें कहा कि जो इतिहास पुराण है वो पंचम है, 4 अगर वेद है तो 5वां ये है, तो महत्व में जरा भी कम नहीं है, और इसलिए भी कम नहीं है कि वो वेदों का भी वेद है, उसमें उसको उससे भी ज्यादा अतिशय महत्व प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार से इतिहास पुराणम कहा गया। तो यहां पर भी वेदों के समकक्ष अथवा कहीं कहीं कभी कभी तो उससे भी ज्यादा के रूप में यहां पर उसको प्रकट किया गया। और छांदोग्य का ही एक उदाहरण और दे सकते हैं, और उसमें कहा गया कि अथर्वांगिरस एव मधुकृत, अथर्वांगिरस एव मधुकृत, इतिहास पुराणम पुष्पम, तेवा एते अथर्वांगिरस एतत् इतिहास पुराणम अभ्यपतन, तस्याभितप्तस्य यशः तेजः इंद्रियम वीर्यम अन्नाद्यम रसो अजायत। ये बात छांदोग्य में कही गई। तो उसका अर्थ यह हुआ कि इतिहास और पुराण तो फूल हैं, इतिहास पुराणम पुष्पम, वो फूल हैं, और अथर्वांगिरस मधुकृत, और अथर्वांगिरस मधुकृत माने मधुकर हैं, भौरे के समान। तो जिस प्रकार किसी उद्यान में जो विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए हों, वहां पर भौरा क्या करता है, जो उसका सर्वोत्तम है, पुष्प का जो सर्वोत्तम है पराग, उसको वो संचय करता है, उसको प्राप्त कर लेता है, यानी एसेंस ऑफ द फ्लावर,
जो जो पुष्प का सार है वो उसको प्राप्त करता है। तो यहां पर कहा कि पुष्प तो इतिहास पुराण है और उसमें से जो सार है, जो तत्व है, जो उसका सबसे सुंदर भाग है, उसका ग्रहण करने वाले अथर्वांगिरस हैं, मधुकृत हैं। तो इस प्रकार से उनको अत्यंत महत्व दिया गया। इस प्रकार से इतिहास पुराण ये भौर फूल हैं और अथर्वांगिरस मधुकर हैं, ये बात स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार से पुराण शब्द का प्रयोग बहुत पहले से आया और इतिहास शब्द का प्रयोग भी बहुत पहले से आया। अगर हम पुराण शब्द के व्युत्पत्ति या निर्वचन की ओर ध्यान दें तो निरुक्त के अनुसार कर सकते हैं। निरुक्त में कहा है कि पुराणम पुरा नवम भवति। पुराण उसको इसलिए कहते हैं कि पहले कभी वो नव था, पहले कभी किसी युग में पहले वह घटना हुई थी, तो उस समय तो नया था, मगर अब जबकि वो प्राचीन युग को हम पुरातन कह सकते हैं, तब वह नया नहीं है, तब वह क्या है, तब वह पुराण है। तो ऐसी घटना जो भूतकाल में कभी संपन्न हुई और वो नव हुई और इस समय वो भूतकाल के होने से नई नहीं है, तो उसको पुराण कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर पुराण शब्द का प्रयोग हुआ। यहां पर यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि पुराण शब्द से जो हम इन अष्टादश पुराणों की बात कहते हैं, अष्टादश पुराणों से बहुत पहले पुराणों की परंपरा थी। वेद व्यास ने जो पुराण बनाए, जो कि हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनसे भी बहुत पहले, यानी उपनिषदों के समय, बृहदारण्यक के समय, छांदोग्य के समय और अथर्ववेद के समय इस प्रकार के थे जो कि अतिशय महत्व को प्राप्त कर चुके थे और उनसे एक नई नई जानकारियां बहुत सी प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार पुराण शब्द से प्रकट होता है कि वे प्राचीन जानकारियों को प्रदान करते हैं। यहां पर दो जो उपनिषद के वाक्य हैं, उन सभी में इतिहास और पुराण का प्रयोग किया गया है। इतिहास का और पुराण का, इन दो का प्रयोग किया गया है। तो विद्वानों ने बताया कि इतिहास और पुराण में क्या अंतर होता है, किसको इतिहास कहते हैं और किसको पुराण कहते हैं। तो सायणाचार्य ने कहा कि शतपथ ब्राह्मण में जो उर्वशी और पुरुरवा की कहानी लिखी है, तो वो जिसमें कि पुरुष का इतिहास है, जिसमें पुरुष का वृत्तांत है, पुरुष के वृत्तांत के प्रतिपादक जो वाक्य हैं, उसको पुराण कहा जाता है। और जो सृष्टि का वृत्तांत है, उसको इतिहास कहा जाता है। सायणाचार्य ने प्रकट किया कि शतपथ ब्राह्मण में जो पुरुरवा और उर्वशी इत्यादि पुरुष का वृत्तांत आए हैं, उनको पुराण शब्द से प्रकट किया जाता है। और सदैव सौम्येदमग्र आसीत् या असदैव सौम्येदमग्र आसीत्, ये जो वेदों में कहा है, जिससे कि सृष्टि की बातें कही गई हैं कि सृष्टि से पहले सत था अथवा असत था, तो सृष्टि की जो प्राचीनतम बातें कही गई हैं उसको इतिहास में लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन सायणाचार्य ने अपने आप में किया है। तो ये पुराण और इतिहास का प्राचीनतम विभाजन हुआ। और आगे चल करके भी, आगे जो निरंतर लौकिक काव्य शास्त्र बनते रहे, लौकिक निरंतर विभिन्न युगों में काव्य शास्त्र और कथा शास्त्र भी बनते रहे, उनके संदर्भ में जो नाम हैं उनमें कुछ अंतर आ गया और उन नामों की परिभाषा भी भिन्न प्रकार से थी। तो हम इतिहास पुराण की बात को न लेकर जो आगे चल करके काव्यों में जो नाम आए हैं उनका नाम लेते हैं। जैसे कि आगे के ग्रंथों में आख्यान और आख्यायिका और कथा, इन तीन शब्दों का प्रयोग हुआ। आख्यान, आख्यायिका और कथा। और इन तीन का जो हमारे काव्य के साहित्य के लक्षण ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग इनकी परिभाषा भी दे दी गई है। आख्यान के संबंध में साहित्य दर्पण में कहा गया कि आख्यानम पूर्ववृत्तोक्ति। आख्यान वह है जो कि पूर्व, इससे पहले जो हो चुका है वो वैसी उक्ति हो।
उसको आख्यान कहते हैं। और साहित्य दर्पण के मतानुसार ये जो पूर्व वृत्त है वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का मतलब, या तो कल्पित हो सकता है, कल्पित कहानियां हो सकती हैं। बहुत सी कहानियां इससे पहले भी प्रचलित हुई और आगे भी प्रचलित हुई कि कल्पना में तो थी परंतु उनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था भूतकाल में, तो वो। और ऐतिहासिक माने जो वास्तविक घटनाएं हैं उनको ऐतिहासिक कहा गया। तो कल्पित और ऐतिहासिक चाहे जिस प्रकार की घटनाएं हों, वो दोनों प्रकार की घटनाएं आख्यान में शामिल हो जाती हैं। परंतु अगर हम आख्यायिका की बात करते हैं तो आख्यायिका ये केवल ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक कथानक पर आधारित घटना होती है, उसको बोलते हैं आख्यायिका। जैसे बाणभट्ट ने जो हर्षचरित कहा है वो हर्षचरित आख्यायिका के अंतर्गत आता है, तो ये आख्यायिका हुआ। और इसके पश्चात एक तीसरा विभाजन है, उस तीसरे विभाजन को कहते हैं कथा। और कथा के संबंध में कहा गया कि उसकी कथा वस्तु काल्पनिक होती है, वो काल्पनिक होती है। भूतकाल में वैसी घटना घटी नहीं, परंतु हमको सामान्य जो लोग हैं उनमें अन्य प्रकार से नीति का या अन्य का उपदेश देने के लिए उसको कल्पित करके हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, तो उसको कथा कहा गया। जैसे कि आजकल भी नहीं, इससे पहले बाणभट्ट के समय में जो कादंबरी है उसको कथा का नाम दिया गया। बाणभट्ट ने स्वयं कहा धिया निबद्धेय मतिद्वयी कथा, अर्थात कादंबरी जो है हमने अपने मुंह से अत्यंत उत्कृष्ट और अनुपम कहानी को प्रस्तुत किया, कथा को प्रस्तुत किया। तो यहां पर कथा नाम दिया है, इससे स्पष्ट हुआ कि वो कल्पित है। तो कथा जो कादंबरी है वो कथा है और जो हर्षचरित है वो आख्यायिका है। इस प्रकार से विभाजन अपने आगे के जो साहित्यकार हैं उन्होंने किया। तो अब ये जो कथा है वो अनेक प्रकार से प्रचलित हुई। कथा माने जो काल्पनिक कथा है वो अनेक प्रकार से प्रचलित हुई। वैदिक युग के पश्चात उसकी व्याख्या करने के लिए भी उसका प्रचलन हुआ। उसकी व्याख्या करने के लिए, वेद के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए प्रचलन हुआ। उसको मीमांसा में अर्थवाद कहा है। ऐसी कहानी मीमांसा में कहा कि ऐसी कहानी जो वेदों में जो क्रिया बताई गई है, वेदों में जो कर्मकांड के तथ्य बताए गए हैं, उनको अच्छे रूप में प्रस्तुत करने के लिए, उसमें लोगों के मन को आप्लावित करने के लिए, उसमें उनका मन लग जाए, इसलिए एक कहानी गढ़ दी गई, तो उसको अर्थवाद कह दिया गया। तो अर्थवाद का इतना ही महत्व है कि वो कर्मकांड की को उपोद्बलक बने, उसकी शोभा बढ़ाए, उसको करने के लिए प्रेरित करे। और तो ये मीमांसा की दृष्टि से अर्थवाद है। और इसके पश्चात जो विद्वान, काव्य के विद्वान हैं, उनकी दृष्टि से ये कथा है। तो एक तो कथा माने कल्पित इस प्रकार से हो सकती है, और दूसरी कथा आगे चलकर प्रचलित हुई जो कि सामान्यतया पशु पक्षियों पर आधारित थी। पशु पक्षियों ने कहा, बोला आपस में, और ऐसी ऐसी बातें बोली जो कि हमको बहुत पसंद आवे, अच्छी लगे, रोचक हो, और उससे कुछ उदाहरण मिले, कुछ आगे करने की प्रेरणा मिले, है ना। तो इस प्रकार से पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां प्रचलित हुई, तो वो सब भी कथा के अंतर्गत आ जाती। तो कथा के हम दो विभाजन कर सकते हैं कि एक तो अर्थवाद वाला और दूसरे पशु पक्षियों पर आधारित। और ये पशु पक्षियों पर आधारित जो कथा है वो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध से चली। गौतम बुद्ध के पश्चात जातक कथाएं चली, और उन जातक कथाओं में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो कि पशु पक्षियों पर आधारित हैं। गौतम बुद्ध के उससे पहले के जीवन वृत्त से संबंधित कहानियां हैं और पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां हैं, और वो इतनी प्रचलित हुई, इतनी प्रभावोत्पादक हुई कि युगों युगों तक वो चलती रही, युगों युगों तक उनका महत्व बना रहा, और सभी समयों में उसको महत्व के साथ कहा जाता रहा, और ये देश में भी और विदेश में भी गई, इतना महत्व उनका हुआ। तो
पशु पक्षियों की कहानियां ये मालूम होते हुए भी कि पशु पक्षी नहीं बोले होंगे, उन्होंने ऐसी बातचीत नहीं होगी, परंतु देखना तो ये कि प्रभाव कितना हुआ उसका, पशु पक्षियों के होने के बाद भी कल्पित कहानियों का भी कितना प्रभाव हुआ। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो ऐतिहासिक कहानियां भी चली और कल्पित कहानियां भी चली, और ये बताते हैं कि हाँ ये कल्पित कहानी है, ऐसा बताते हुए भी चली वो और खूब प्रभावित हुई, खूब प्रचारित हुई। अपने देश का जो कथा साहित्य है वो पूरे विश्व के कथा साहित्य से अद्वितीय है और बढ़कर है, रिच है, समृद्ध है। और ये बात इससे पहले के जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी स्वीकार किया। विंटरनिट्स नाम के एक बहुत बड़े विद्वान धर्मशास्त्र के, प्राचीन धर्मशास्त्र के हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि संसार में किसी जाति के पास कदाचित इतना समृद्ध कथा साहित्य नहीं है जितना भारत के पास है। किसी जाति के पास इतना समृद्ध कथा साहित्य नहीं है जितना भारत के पास है। तो भारत के पास जो कथा साहित्य है वो अपने आप में इतना रिच है, इतना समृद्ध है, जिससे कि पूरे देश में प्रत्येक युगों में प्रेरणा मिलती रही। और इसके अलावा ये कहानियां इस देश के अन्य भागों में भी गई और वहां भी प्रभाव उत्पादन करती रही, और वहां भी किसी न किसी रूप में उसका वर्णन होता रहा। हम इस व्याख्यान माला के अन्य प्रसंग में बताना चाहेंगे कि यहां की जो कहानियां हैं वो अन्य देशों में किस प्रकार फैली और किन किन रूपों में फैली, कैसे कैसे प्रभाव पड़ा उनका अपने देश में और अन्य देश में भी कैसे कैसे प्रभाव पड़ा। परंतु ये बात तो स्पष्ट है, जो बात इंटरनेट से लिखी है, कि इनका प्रभाव खूब पड़ा और अन्य देशों में भी हो गई। तो इस प्रकार से हमने अभी तक आपके समक्ष इतिहास पुराण का अलग अलग विभाजन बताया, और उसके पश्चात जो काव्य ग्रंथ हैं उनमें जो 3 प्रकार की बातें हैं, अर्थात आख्यान, आख्यायिका और कथा, इनके उपविभेद बताए, और इसको सभी लोगों ने स्वीकार किया। शंकराचार्य ने भी कहा, शंकराचार्य ने कहा कि जो व्यक्ति विशेष के इतिहास हैं, वृत्तांत हैं, वो उसको उन्होंने इतिहास बताया। शंकराचार्य ने कहा कि शतब्राह्मण में जो पुरूरवा उर्वशी की है वो इतिहास है। इसलिए अपने आप में अलग अलग प्रकार के वर्णन के तरीके हो सकते हैं, तो उसको उन्होंने अपने आप में इतिहास बताया और उसको महत्वपूर्ण बताया। तो इस प्रकार के जो इतिहास है, ये कथा है या कहानियां हैं, वो विभिन्न युगों में चलती रही और तभी प्रचारित हुई। अपने देश में एक एक कहानी के आधार पर ग्रंथ बन गए, और उन एक एक कहानी को प्रवचन करने वाले लोग का अलग नाम से प्रचारित हो गए। हमारे व्याकरण में कुछ उदाहरण आते हैं, उसमें कहा है कि ययाति, जो कि एक बहुत बड़ा राजा हुआ, ययाति नाम का जो बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके संबंध में, उसकी कहानी के संबंध में जो ग्रंथ बनाया जाए उसको कहते हैं यायातः। और ययाति की इस कहानी का जो सर्वत्र घूम घूम करके प्रचार करे उसको बोलते हैं यायातिकः। तो 2 नाम दिए हैं अष्टाध्यायी में, यायातः और यायातिकः, अर्थात ययाति के संबंध में बनाए हुए ग्रंथ नंबर 1, और ययाति की बातों को प्रचारित करने वाले जो लोग हैं घूम घूम करके, जो उसका अच्छे प्रकार से श्लोक आदि को लेकर के और प्रीतिपूर्वक बना करके प्रचारित करते हैं, उनको यायातिका कहा गया। तो इससे पता चलता है कि जो कहानियां विभिन्न युगों में प्रचलित हुई वो इनके द्वारा हुई। इन लोगों ने काम किया था, उसके लोगों के मन में, जन में बिठा दिया उन लोगों के मन में कि इतनी सुंदर घटना हो चुकी है, इससे प्रचार लेना चाहिए, इससे हम लोगों को प्रचारित होना चाहिए। इस बात को उन्होंने बिठाया, तभी आगे के युगों में भी वो कहानी चलती रही अपने आप में और प्रचलित होती रही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कहानियां बहुत चलती रही, और भी बहुत सी हैं।
प्रियंगु सुंदरी की कहानी को जो घटना करने वाले हैं उनका नाम दिया प्रियंगविका। यवकृत की कहानी को जो प्रचारित करने वाले हैं उनका नाम पड़ गया यावकृतिका। किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो रूढ़ी नाम है वो तभी पड़ता है जबकि वो चीज बार बार और पूरे समाज में काफी समय तक होती रही हो, तब नाम पड़ता है, संज्ञा पड़ती है, अभिधान पड़ता है। यावकृति का नाम तब पड़ा होगा जबकि यवकृत की कहानी खूब समय तक चलती रही होगी और काफी लोगों ने उसको सुना होगा रोचक ढंग से, उससे प्रसन्न हुए होंगे, प्रभावित हुए होंगे उससे, तब जाके यावकृति की व्याख्या करने वाले लोगों का नाम पड़ा होगा, तब ययाति का नाम पड़ा होगा। तो इससे पता चलता है कि ययाति की जो कहानी है, यवकृत की जो कहानी है, वो बहुत समय तक चलती रही। और इस प्रकार की कहानी जब बहुत समय चलती है तो उससे फायदा हुआ, और उससे फायदा यह हुआ कि हमको उन प्राचीन बातों का पता चला, हमको उन प्राचीन बातों को ज्ञान हुआ। अपने यहाँ पर अपने भारत में इतिहास और पुराण को जानने वाले दो महान ग्रंथ हैं जिनको हम काव्य की श्रेणी में रखते हैं। एक तो रामायण है और एक महाभारत है। परंतु रामायण महाभारत से पहले बहुत बड़े युग में क्या काम हुआ, क्या इतिहास हुआ, इसको बताने वाला कौन है? रामायण से बहुत पहले। उपनिषदों में तो कहानी लिखी नहीं गई, उपनिषदों में कहीं कहीं पर कहानियां आई। तो रामायण महाभारत से बहुत पहले की जो घटनाएं हैं वो सबकी सब घटनाएं इतिहास पुराण में सुरक्षित रही, इतिहास पुराण का नाम लेकर सुरक्षित रही। तो चाहे तो हम उन पिछले पुराणों को भूल गए हों, परंतु उन पुराणों में जो बातें कही गई हैं वो हमको अभी तक स्मरण है, और उन संपूर्ण घटनाओं के कारण से हम रामायण से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम अनुभव कर पाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा श्रेय है इस बात का कि रामायण से पहले जितनी भी घटनाएं हुई उनको हम अष्टादश पुराणों से पहले बने हुए जो पुराण हैं उनके द्वारा हम उसको जान पाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा श्रेय है इतिहास पुराण का कि हम रामायण से पहले की कहानियों को भी हम जान पाते हैं। तो इस प्रकार से अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ आह्लादकारी है, प्रभावोत्पादक है, और आजकल के भी लोगों को जानने योग्य कि वो हमारे लिए कितना श्रेय प्रदान करने वाला है। तो इसलिए मैं आज आपके समक्ष प्राचीन भारत की कथा साहित्य इस विषय पर प्रथम अंक के रूप में आपकी अपनी बातें प्रस्तुत करने जा रहा था। अगले अंक में, द्वितीय अंक में अपनी बातें प्रस्तुत कर पाऊंगा। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।